का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो प्रॉब्लम बच्चों के सामने है, तो वो नन बट को लेकर है कि नन बट जब हम स्टेटमेंट में लिख रहे होते हैं तो वर्ब का हमें कैसे पता चले। आसान तो बहुत है, लेकिन यदि हम नन बट और नथिंग बट में थोड़ा डिफरेंस देख लें एक बार, तो शायद हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टेटमेंट पे चलते हैं बिल्कुल सीधे, टाइम ख़राब नहीं करते अपना। देखिए यहाँ पे ना मैं पहला स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि नन बट cowards is या are afraid of fighting। ये हमारा पहला स्टेटमेंट होगा। और दूसरा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नथिंग बट a few birds is are there। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, वर्ब हमारे सामने है इज और आर, ये हमें यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो एक बार इनके बेसिक पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, यदि आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट में, तो जैसे हमारे कुछ ये कंजक्शन होते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, उन्हीं के साथ ना ये नन बट भी होता है। इनमें हमें करना क्या होता है कि यदि दो सब्जेक्ट हमें दिए गए हों, नॉट ओनली के साथ एक मिलेगा और बट आल्सो के साथ एक मिलेगा, तो जो वर्ब के नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिख देनी होती है, वर्ब लिख देनी होती है। अब चाहे आप वर्ब लिखो या पजेसिव एडजेक्टिव लिखो, अपने की इंग्लिश पजेसिव एडजेक्टिव अपने की जो इंग्लिश होती हैं, जैसे माई हुआ, हिज हुआ, योर हुआ, देयर हुआ, एटसेट्रा, ये सभी। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है कि जो भी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगा देनी होती है, वर्ब। ठीक है, अच्छा वो बात हमें वहाँ तक तो समझ में आ जाएगी कि नन बट जो लिखा हुआ है वर्ब के पास हमारा लिखा हुआ है कावर्ड्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर लिख देंगे। लेकिन फिर दिक्कत होने वाली होगी हमें नथिंग बट के साथ। दरअसल ये है कि मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ एक बार। नन बट में जो आंसर आएगा वो ये है, और नथिंग बट में जो आंसर आएगा वो ये। बात समझना मेरी ध्यान से, ठीक है। मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ कि ये इनका बेसिक है क्या, कंसेप्ट क्या है, कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, ये दोनों स्टेटमेंट में ना यहाँ पे आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी और वो है बट। वो क्या लिखा हुआ है, बट। अच्छा, बट ना दो तरीके से काम करता है। एक तो आप इसे बोलते हो लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब। अच्छा, यहाँ पे ना ये हमें कॉन्ट्रास्ट बताता है। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रास्ट हमें बताता है तो ये कहलाता है कंजक्शन। मेरा कहने का मतलब, बट जब लेकिन, किंतु, परंतु की सेंस में लिखा हुआ होता है स्टेटमेंट में, तो ये कहलाता है कंजक्शन। और कंजक्शन ऐसा कंजक्शन होता है जो दो अपोजिट सेंस को जोड़ने का काम करता है। मैंने कहा ही इज़ इंटेलिजेंट बट, इसका मतलब अब जो मीनिंग आने वाला है वो इससे अपोजिट आने वाला है, मैं कह दूंगा लेज़ी। ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेज़ी, इसका मतलब बट के साथ में हम जो भी दो वर्ड जोड़ रहे होंगे, ठीक है ना, वो दोनों के दोनों जो होंगे अपने अपोजिट सेंस में होंगे। पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात को थोड़ा समझना। लेकिन एक बट का मतलब एक्सेप्ट भी होता है, एक्सेप्ट के सिवाय। उस सेंस में ये बन जाता है बट एक प्रीपोजिशन। वहाँ पे क्या बन जाता है, ये प्रीपोजिशन। ठीक है, तो बट के दो मीनिंग हो गए। एक तो हो गया कॉन्ट्रास्ट बताता है हमें, विरोधाभास, दो अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए, वहाँ पे तो होता है ये कंजक्शन। लेकिन जहाँ पे एक्सेप्ट की सेंस में लिखा हुआ होता है के सिवाय, वहाँ पे क्या कहलाता है, हमारा प्रीपोजिशन। तो यहाँ तक तो बात हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। यही काम इन दोनों में हो रहा है। जो बट आपको दिख रहा है ना, एक में कंजक्शन है और एक में प्रीपोजिशन है। कंजक्शन कहाँ पे है, कंजक्शन पे ये भाई साहब यहाँ पे है, यहाँ पे ये भाई साहब कंजक्शन है। और यहाँ पे जो बट लिखा हुआ है ना, ये एक्सेप्ट की सेंस में है और ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखने लगूं, नन बट दे या देम,
आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, नन का जो अपना मीनिंग है ना, नॉट एनीवन, कोई भी नहीं, नॉट एनीवन। अगर मैं वहाँ से नन को हटा के कोई पर्सन लिखूँ और फिर बट को वहाँ पे ऐसे रहने लगूँ तो सेंस बनती चली जाएगी, अपने आप में समझते चलना थोड़े। मैंने यहाँ पे लिख दिया नन बट दे या देम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अच्छा, यहाँ पे जो बट है ना, क्योंकि कंजक्शन है, कंजक्शन के साथ में कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखे जाते, इसलिए देम आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। नन के साथ में जो बट लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये कंजक्शन होता है, ये कोई प्रीपोजिशन नहीं होता। दूसरी बात, हम वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही क्यों लिख रहे हैं? इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब इसलिए लिख पा रहे हैं सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो नन है इसमें अपने आप ही निगेट कर दिया गया है। देखना, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ नॉट शी बट दे are going to attend the meeting, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि सी से पहले नोट लिख के मैंने ये बता दिया कि इस एक्शन को जो है वो सी तो नहीं करेगी। इसका मतलब जो अब हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो वो नहीं लिखा जाएगा। कर कौन रहा है? दे। इस एक्शन का डूअर कौन है यहाँ पे? दे। तो मैं क्या करूँगा, दे के अकॉर्डिंग वर्ब लिख दूंगा और क्या लिख दूंगा यहाँ पर? आर। उस कंडीशन में नन बट के बाद जो हम वहाँ पे नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं वो अपने सब्जेक्टिव केस में होंगे, वर्ब भी उनके अकॉर्डिंग ही आएगी, क्योंकि नन लिख के हमने पहले वाले सब्जेक्ट को निगेट कर दिया है कि जो भी अब काम होगा उसे नन में तो नहीं होगा, वो करेगा कौन? उससे दूसरे वाला पर्सन जो बट के बाद है। इसलिए जो सेकेंड हमारा सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देते हैं? वर्ब। नन बट में हमेशा ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। देखिए, नोट में जहाँ भी लगाता चला जाऊंगा वहीं से वो निगेट करता चला जाएगा। मैंने लिखा शी नॉट दे इज या आर गोइंग टू कॉलेज। अब आप ध्यान से देखेंगे दो वर्ब हैं, अगर हमें सब्जेक्ट का पता चल जाए, सब्जेक्ट का हमें पता चल जाए तो बात बड़ी आसान हो जाए। देखो, नोट हमने दे से पहले लिख के इसे निगेट कर दिया है बिल्कुल कि ये तो स्कूल नहीं जा रहे, तो जा कौन रहा है? सी। तो ये हो गया सब्जेक्ट। बट मैंने वहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बट लिख दूँ तो आपको और आसान हो जाएगा समझने में। पहले आप ये देख लीजिए निगेट हो कैसे रहे हैं सब्जेक्ट हमारे। अब हमने कर क्या दिया, यहाँ पे इस दे को हटा दिया, सब्जेक्ट हमारा ये बचा, क्योंकि यही इस एक्शन को करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इज। तो बात बड़ी सिंपल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, बुक अगर पढ़ते रहते होंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, नन बट द लीडर्स is या are responsible the condition of our country। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, ये दो वर्ब है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से, अच्छा बहुत से लोग ये कहते हैं कि नन बट का मतलब ओनली होता है। अच्छा, इस फ्रेज़ को याद रखो तो बड़ी आसान चीज़ लगने लगती है कि ओनली है तो उसके बाद जो हमारा दिया गया है नाउन या प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे वर्ब। लेकिन फिर जब नथिंग बट आता है ना, फिर वहाँ उन्हें अलग से रट्टा लगाना पड़ जाता है अपना, क्योंकि नथिंग बट में भी बट दिया हुआ है, उस पर भी अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम। तो नन बट में ध्यान रखना, वो जो बट लिखा हुआ है वो कंजक्शन है, लेकिन किंतु परंतु वो इसके मीनिंग निकलते हैं। पहले वाला सब्जेक्ट निगेट हो जाता है नन होने की वजह से, तो दूसरा जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देते हैं वहाँ पे वर्ब। इतना हमेशा याद रखना। इसी कंडीशन में ये नन बट द लीडर्स। अच्छा, यदि मैं कहने लगूँ कि इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो सीधे से पता है कि ये तो है ही नहीं, तो पहले निगेट कर दिया। अब बचा कौन? ये है ना। तो इनके अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे हम? वर्ब लिख देंगे और ऐसा हो जाएगा, नन बट द लीडर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। तो सीधी सी बात ये है, नन बट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आपको दिया जाए वही सब्जेक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखनी है? वर्ब लिखना है या पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है ना। आई होप कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, हम यदि नथिंग बट पे बात करें, यदि हम नथिंग बट पे बात करें तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, वहाँ पे नथिंग बट ना सब्जेक्ट नहीं लिखूँगा मैंने लिखा he does nothing
बट वॉच टीवी। ठीक है, बस सीधी सी बात यह है कि वह कुछ नहीं करता सिवाय टीवी देखने के। यहाँ पे जो बट लिखा हुआ है ना नथिंग के साथ, तो इसे समझना ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पर क्या है, ये प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट के सिवाय। क्लियर है बात? तो वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, नथिंग बट अ फ्यू बर्ड्स इज या आर देयर, ठीक है, तो हमें पता चल गया ये हो गए प्रीपोजिशन बट। और प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट। तो ये तो पक्की बात है ना कि ये तो फ्यू बर्ड्स तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया नथिंग बट में। अच्छा, अब ये जो नथिंग बचा ये होता है सिंगुलर। ये क्या होता है? सिंगुलर। तो इसलिए वर्ब भी कैसी आ जाएगी हमारी? सिंगुलर। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नथिंग बट में जो बट होता है वो होती है प्रीपोजिशन। उसके बाद अब जो भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो उसके ऑब्जेक्ट्स बनकर आएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा नथिंग बचेगा, तो वर्ब भी नथिंग के अकॉर्डिंग कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। इतना हमेशा याद रखना। ये रट्टा मत मारना कि नन बट में यार ये बाद वाले के साथ वर्ब आ रही है, नथिंग बट में नथिंग के अकॉर्डिंग, इन्हें रट लेते हैं। अब बट को समझ लीजिए। नन बट में बट एक कंजक्शन है, नथिंग बट में बट जो है वो एक प्रीपोजिशन है। ये डिफरेंस है। देखो, यदि मैं कहने लगूं शी विथ हर मदर इज आर गोइंग टू मार्केट। मदर को छोड़ो, मैं यहाँ पे पेरेंट्स लिख देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इस स्टेटमेंट में हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब का हमें पता है कि वर्ब जो होती है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब देखो, ये जो विद है ना, ये एक प्रीपोजिशन टुगेदरनेस शो करने के लिए। जब ये प्रीपोजिशन हो गई तो हर पेरेंट्स क्या हो गए? इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये तो सब्जेक्ट बचा, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे? सी के अकॉर्डिंग। और सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? इज आ जाएगा। ये जो प्रीपोजिशन से हमें एक फ्रेज जोड़ के दी जाती है ना ऑब्जेक्ट वाली, दरअसल ये कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। जो मैंने वहाँ पे लिखा ना, मैंने यहाँ पे लिखा नथिंग बट योर फियर्स इज या आर, इज यार छोड़िए, स्टैंड इन योर वे। नथिंग बट योर फियर्स स्टैंड या स्टैंड्स इन योर वे। भाई तुम्हारे रास्ते में कौन है? कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे डर के। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे ना लिखूं और ऐसे लिखना चाहूं, इन योर वे बट योर फियर्स। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख पाऊंगा? ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अगर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? देखिए, मैंने यहां पे लिखा द बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट ऑफ आवर क्लास। ये मैंने प्रीपोजिशन से एक फ्रेज लिखी। लेकिन यदि मैं उसे वहाँ ना लिख के यहाँ लिख दूँ शुरू में, द बॉयज ऑफ आवर क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, तो बातें बड़ी सिंपल हैं समझने में। सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमें ऐसा दिया जाता है। हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को समझना होता है कि ये स्टेटमेंट में एक्शन काम कैसे करता है, बस ये। ठीक है, देखो यहाँ बॉयज़ के अकॉर्डिंग हमने आर लिखा, ये भी और ये स्टेटमेंट दोनों से बस स्ट्रक्चर चेंज किया है मैंने। ये ऑफ प्रीपोजिशन है, आवर क्लास इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अब भी तो कौन बचा? ये। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंसाएगा वो, प्रीपोजिशन वाली फ्रेज को सब्जेक्ट के साथ ऐड करके। अब जो बॉयज लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दी? ये वर्ब। यही काम इसमें हो रहा है, यही काम इसमें हो रहा है। नथिंग स्टैंड या स्टैंड्स इन योर वे बट योर फियर्स। बट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट।
ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे, वो उसका ऑब्जेक्ट है योर फियर्स। अच्छा सब्जेक्ट हमारा नथिंग बचा, ये होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस ही एस लिखा जाता है, ये हटा लो। अच्छा जब ये कंडीशन वहाँ पे अब कुछ नहीं, वो वाली फ्रेज यहाँ ऐड करके दे देगा वो नथिंग के साथ बट में जोड़ के, ये बचा इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसी आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, नथिंग और नथिंग बट और नन बट, ठीक है ना। नन बट में नन में कोई पर्सन ऐड है जो वहाँ पहले निगेट हो चुका है, बट एक कंजक्शन है, अब उसके बाद जो हम आने वाला प्रोनाउन या नाउन लिखने वाले हैं वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा स्टेटमेंट में, ठीक है। नथिंग बट में जो बट है वो एक प्रीपोजिशन है एक्सेप्ट के सेंस में, उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केसेस में होंगे, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी वहाँ पे, नथिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम के लेवल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नथिंग बट और नन बट, ठीक है ना। इन्हें थोड़ा समझना कि बट में डिफरेंस है क्या, थोड़ा स्टडी करना, और इनके बेसिस पर जितने क्वेश्चन होंगे एक बार उन पर स्टडी करना, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालिएगा, ठीक है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार, बाय।